चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग देखेंगे संविधान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं और आप अपना मूल्यांकन स्वयं करें। प्रत्येक प्रश्न और 4 ऑप्शन हैं। आप अपना पहले ऑप्शन कॉपी में लिख लें और फिर मेरे द्वारा बताए गए ऑप्शन सही आंसर से अपने आंसर को मिलाएं और फिर देखें कि आपने आज के टॉपिक में कितने क्वेश्चन आपको पहले से ही आंसर सही से पता थे, जिससे आपकी तैयारी को एक नया मुकाम मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। प्रश्न है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ऑप्शन आपके सामने हैं। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। ऑप्शन बी है विधि के समक्ष समता के अधिकार का। सी ऑप्शन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का। या डी ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो दोस्तों इसका आंसर बताएं कि भारत में रहने वाला कोई ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता दिए गए ऑप्शन में। आपने अपना ऑप्शन चूज कर लिया है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन सुनिए। अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 6, 9, फिर ऑप्शन सी है अनुच्छेद 10, या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 11। और आप अपना आंसर सोचिए क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अनुच्छेद 11। यानी अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। ऑप्शन सुनिएगा। जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो बताइए, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? पहला ऑप्शन है माता पिता की नागरिकता। ऑप्शन बी है भाई बहन की नागरिकता। ऑप्शन सी है भारतीय पुरुष से विवाह करने पर। या चौथा ऑप्शन है विदेशी से मित्रता करने पर। बताइए देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का क्या तरीका है? तो ऑप्शन सी इसका आंसर है भारतीय पुरुष से विवाह करने पर आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? पहला ऑप्शन है राज्य की सदस्यता। बी ऑप्शन है उच्च परिवार की सदस्यता। सी ऑप्शन है उच्च जात की सदस्यता। या डी ऑप्शन है किसी धर्म का समर्थन। तो आप बताइए आपका आंसर क्या है इसके? तो आंसर ए है राज्य की सदस्यता। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 6, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 8, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 9, या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 11। तो बताएं कि आपका आंसर क्या होगा। आपने गेस कर लिया। तो इसका है आंसर अनुच्छेद 6। भारत से आकर पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 6 में संलग्न है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार पहला ऑप्शन, किसी भी बच्चे को
भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती। बी ऑप्शन है भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। सी ऑप्शन है भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, या उपरोक्त में सभी। तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपने गेस कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? पहला ऑप्शन है 3 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 7 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 9 वर्ष। बताएं कितने वर्ष बाहर रहने पर आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी? तो इसका आंसर है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? अगर आप लगातार 7 वर्ष तक बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? पहला ऑप्शन है त्यागने पर, दूसरा है पर्यावसन पर, तीसरा ऑप्शन है वंचित किए जाने पर, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताएं क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। आप काउंट करते रहें और बाद में 40 क्वेश्चन की समाप्ति पर आप अपने आप को चेक करिएगा आपके कितने का आंसर पहले से आपको मालूम थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं? पहला ऑप्शन है कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, बी ऑप्शन है संसद व विधानसभा के सदस्य होने का अधिकार, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, या डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सोचिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है डी उपरोक्त सभी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने घंटे को प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे आगे के आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं आपको उसके नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन है पहला ब्रिटेन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है कनाडा, चौथा है आयरलैंड। तो बताएं किस देश से हमारे यहाँ की नागरिकता क्या कहते हैं, भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये है ब्रिटेन के संविधान से या ब्रिटेन के देश से। ठीक है, ब्रिटेन में भी इकहरी नागरिकता का ही प्रावधान है। तो इसका ऑप्शन ए होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई तक अंतर्विष्ट किए गए हैं। दूसरा पॉइंट है भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र संघ और राज्य हैं किंतु नागरिकता इकहरी है। तीसरा है कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। अब ये 3 कथन थे। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? अब आपके पास ऑप्शन पहला है ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 या ऑप्शन डी केवल 1। तो आप पढ़ लीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका आंसर डी है केवल 1 यानी पहला। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। किसने कहा कि एक नागरिक वह है
जिसे राज्य के शासन में कुछ भाग प्राप्त हो और जो राज्य द्वारा प्रदान किए गए सम्मान का उपभोग करता हो। पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा है माइकियावेली, तीसरा है श्रीनिवास, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा कि एक नागरिक वह है जिसे राज्य के शासन में कुछ भाग प्राप्त हो और जो राज्य द्वारा प्रदान किए गए सम्मान का उपभोग करता हो? गेस कर लिया? ओके, तो आंसर सुनिए, अरस्तु, ऑप्शन ए। आते हैं अगले क्वेश्चन। नागरिकता से तात्पर्य है, ऑप्शन ए, जिन्हें केवल राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन बी, जिन्हें केवल सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, या ऑप्शन सी, जिन्हें राज्य की ओर से नागरिकता के साथ साथ राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हों, या ऑप्शन डी है, राजनीतिक अधिकार के अलावा सभी अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो बताइए नागरिकता से क्या तात्पर्य है? गेस कर लिया? ओके, आंसर सुनिए, ऑप्शन सी, जिन्हें राज्य की ओर से नागरिकता के साथ साथ राजनीतिक अधिकार भी प्रदान किए जाते हों। ठीक है, अच्छा, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, नागरिक बनने के लिए आवश्यक है, पहला ऑप्शन, पहला पॉइंट है व्यक्ति राज्य का सदस्य बने, दूसरा पॉइंट है नागरिक राज्य के कानून का पालन स्वेच्छा से करे, ऑप्शन सी, नागरिक देश के प्रति निष्ठावान भक्ति रखने के साथ साथ देश के लिए सदैव त्याग करने को तैयार रहे। अब ऑप्शन है ए बी सी डी करके आपको बताना है इनमें कौन कौन से कथन सही हैं। ए में केवल एक, बी कथन है केवल दो, सी कथन है एक और दो, और डी में है एक, दो और तीन। तो बताएं इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों आपने गेस कर लिया, तो इसका आंसर डी है, तीनों कथन। क्वेश्चन नंबर 16, नागरिकता के संबंध में विचार करें। पहला पॉइंट नागरिक संघ का विषय है, नागरिकता संघ का विषय है। दूसरा पॉइंट नागरिकता संबंधी नियम बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। तीसरा ऑप्शन है राज्य सरकार भी किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान कर सकती है। चौथा है भारत में दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है। अब आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, बताना कौन कौन से कथन इसमें सही हैं। एक और दो, बी ऑप्शन 2 और 3, सी ऑप्शन 1 और 2 और 3, डी ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। बताना है आपको कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन या कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर ए होगा, 1 और 2 कथन सही है, बाकी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त हैं। ठीक है, अब 4 आपके पॉइंट हैं। पहला पॉइंट सुनिए, राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। बी ऑप्शन, राज्य द्वारा प्रदत्त नौकरियों के विषय में अवसर की समानता होगी। तीसरा, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता का अधिकार है। चौथा ऑप्शन है अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। अब आपको बताना है इसमें से उपरोक्त कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए है 1, 2, 3, ऑप्शन बी है 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 2, 3, 4, ऑप्शन डी है 1, 3 और 4। आपको बताना है इसमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं। पढ़ लीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसका आंसर है ऑप्शन, बताएं। गेस कर लिया? चलिए आंसर सुनिए, ऑप्शन सी, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 1955 के भारतीय नागरिकता अधिनियम के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 1955 के भारतीय नागरिकता अधिनियम के द्वारा
नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? पहला ऑप्शन है जन्म से, दूसरा पॉइंट है वंशानुगत, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, चौथा है देशीकरण द्वारा। उपरोक्त में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? पहला ऑप्शन है ए 1 2 3, बी ऑप्शन है 2 3 4, सी ऑप्शन है 1 2 3 4 या डी ऑप्शन है 3 और 4। सोचिए इसमें कौन कौन से के द्वारा हम लोग नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। सोच लिया? ओके, चलिए आंसर सुनिए। ऑप्शन सी 1 2 3 और 4 यानी सभी के द्वारा हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा व्यवस्था की गई कि पहला ऑप्शन, भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति यदि भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण होना चाहता है तो उसे भारत में लगातार 5 वर्ष तक रहना होगा। ठीक है। बी ऑप्शन है जन्म के आधार पर मात्र उन्हीं लोगों को नागरिकता प्रदान की जा सकती है जिनके माता पिता में से कोई एक पहले से ही भारत का नागरिक रहा हो। सी ऑप्शन, देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। या डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है उपरोक्त सभी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अनुच्छेद 5 के अनुसार नागरिकता के संबंध में क्या व्यवस्था है? ऑप्शन सुनिएगा। भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। ऑप्शन बी है जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य में जन्मा था। ऑप्शन सी है जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा हो। या डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अनुच्छेद 5 के अनुसार नागरिकता के संबंध में क्या व्यवस्था है? ठीक है। तो आई थिंक इतने क्वेश्चन आपके नागरिकता के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। हम लोग अभी सिर्फ वीडियो क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं, फिर हम संविधान के अलग अलग भागों को विस्तृत तरीके से पढ़ाएंगे भी। ठीक है। तो इसका आंसर है डी कि उपरोक्त सभी के तरीके से हम लोग अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी विशेषता मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार साधारणतया अनुल्लंघनीय हैं। बी ऑप्शन है मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं। सी ऑप्शन है मौलिक अधिकारों को संविधान में स्थान दिया गया है। डी ऑप्शन है मौलिक अधिकार अधिकांशतः सकारात्मक स्वरूप है। बताना है आपको इसका आंसर क्या होगा। देख लिया? तो इसका आंसर डी है, मौलिक अधिकार अधिकांशतः सकारात्मक स्वरूप है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। सन 1915 में मौलिक अधिकारों की मांग किस रूप में की गई? पहला ऑप्शन है मानवीय अधिकारों की सार्वलौकिक घोषणा। बी ऑप्शन है मानवीय अधिकारों की घोषणा। सी ऑप्शन है होम रूल विधेयक। या डी ऑप्शन है अधिकार पत्र। तो बताएं इसका आंसर है सी, होम रूल विधेयक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग को दोहराया गया? ऑप्शन ए है 1931 के कराची अधिवेशन। ऑप्शन बी है 1885 के बम्बई अधिवेशन। ऑप्शन सी है 1886 के कलकत्ता अधिवेशन। या ऑप्शन डी है 1919 के लखनऊ अधिवेशन में। बताएं इसका आंसर ए है 1931 के कराची अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान के अंतर्गत वाक्य स्वतंत्रता किसके संरक्षण करने के आधार पर युक्त निर्बंधन के अधीन होता है?
ऑप्शन ए है देश की प्रभुता और अखंडता, बी प्रधानमंत्री पद की गरिमा, सी केंद्रीय सरकार की मंत्रिपरिषद की गरिमा, डी संविधान के क्रियारत रहने की गरिमा। 24 का आंसर बताएं। इसका आंसर ए है देश की प्रभुता और अखंडता। क्वेश्चन नंबर 25, मूल अधिकारों का निम्न कौन सा वर्ग अपरस्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? पहला ऑप्शन है धर्म का अधिकार, बी ऑप्शन समानता का अधिकार, सी ऑप्शन स्वतंत्रता का अधिकार, डी ऑप्शन शोषण के विरुद्ध अधिकार। बताएं कौन सा अस्पृश्यता जो है वो कौन की समाप्ति क्या चीज़ निहित करता है, क्या चीज़ दिखाता है? तो ये समानता को दिखाता है। ऑप्शन बी इसका सही है, समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 26, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय कौन सा लेख जारी करता है? ऑप्शन ए अधिकार परीक्षा, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण या ऑप्शन डी उत्प्रेक्षण। बताएं। गेस कर लिया? चलिए इसका आंसर है ए अधिकार परीक्षा। क्या आपका अधिकार कैसे हो गया, आपने ये काम कर रहे हो, इसके बारे में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। निम्न में से किन आधार पर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए भेदभाव संविधान द्वारा वर्जित है? धर्म और जाति, लिंग और जन्म स्थान, राष्ट्रीय और वर्ण, चौथा है आयु और मूल स्थान। अब कोट में है पहला ऑप्शन 1, 2, 3 और 4, बी ऑप्शन है 1, 2 और 3, सी ऑप्शन है 1 और 2, डी ऑप्शन है 1, 2 और 4। तो बताएं शिक्षण संस्थानों में किसको वर्जित किया गया है? ऑप्शन सी 1 और 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी आर्थिक अधिकार। बताएं। तो इसका आंसर बी होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग। आते हैं 29वें नंबर पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है समानता के अधिकार से, बी ऑप्शन है संपत्ति के अधिकार से, सी ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता से, या डी ऑप्शन है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो इसका ऑप्शन होगा सी धर्म की स्वतंत्रता से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? ऑप्शन ए शासन का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी सूचना का अधिकार, ऑप्शन डी समानता का अधिकार। बताएं। तो इसका आंसर है डी समानता का अधिकार। वैसे अब सूचना का अधिकार भी मौलिक अधिकार हो गया है आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? पहला ऑप्शन है संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता, बी ऑप्शन पूरे देश में इच्छानुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता, सी ऑप्शन शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, डी ऑप्शन है किसी व्यापार अथवा व्यवसाय के लिए करने की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर है ए संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? पहला ऑप्शन है सभा करने की स्वतंत्रता, बी ऑप्शन हड़ताल करने की स्वतंत्रता, सी ऑप्शन संघ बनाने की स्वतंत्रता, या डी ऑप्शन है वाक की स्वतंत्रता। इसका ऑप्शन है बी हड़ताल करने की स्वतंत्रता। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। निम्नलिखित दशाओं में नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित अथवा निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर, बी
अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने पर, सी आपात उद्घोषणा के अधीन, या डी राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होने पर। तो बताएं 33 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सी है, आपात उद्घोषणा के अधीन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। निम्न में कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में हो तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 21 द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को भी निलंबित करने की शक्ति होगी। ऑप्शन सी, आपात उद्घोषणा संकट सन्निकट होने पर भी की जा सकती है, चाहे वास्तव में गृह युद्ध या आक्रमण या आंतरिक अशांति ना हुई हो। डी, अनुच्छेद 19 का में प्रदत्त अधिकारों को अब केवल देश पर बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण देश की सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न होने की दशा में ही निलंबित किया जा सकता है। ये 4 ऑप्शन हैं, बताएं आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही नहीं है पूछा गया है, तो बी ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पर। निम्न में से किस मौलिक अधिकार द्वारा बलात् श्रम एवं स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है। पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है समानता का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, या डी ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो बताएं 35 का आंसर क्या होगा। चलिए बताते हैं, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार। आते हैं 36 नंबर पर। निम्न में से कौन संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति का सदस्य नहीं था। पहला ऑप्शन है मीनू मसानी, बी ऑप्शन है केटी शाह, सी ऑप्शन महात्मा गांधी, डी ऑप्शन जेपी पलानी या जेबी कृपलानी है। ठीक है, तो महात्मा गांधी ये आपका आंसर सही है, सी ऑप्शन। आते हैं 37 नंबर पर। किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध या अवैध या निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है। पहला ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है प्रतिषेध, तीसरा है परमादेश, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 37 का आंसर ए होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा कोई भी व्यक्ति जब न्यायालय के समक्ष आता है तो उसको न्यायालय देखता है कि इसकी बंदी जायज़ है या नहीं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, ऑप्शन बी किसी अधिकार के सृजन के लिए, या ऑप्शन डी कोई अधिकार प्राप्त करने के लिए, या ऑप्शन डी रोजगार प्राप्त करने के लिए। तो आंसर देख लिया। तो 38 का आंसर ए है, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। आते हैं 39 नंबर पर। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी की जाने वाली रिटों में कौन सी शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है परमादेश, दूसरा ऑप्शन है प्रतिशोध, तीसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण और डी है व्यादेश। तो बताइए कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है डी व्यादेश। व्यादेश कुछ है ही थोड़ी ना। क्वेश्चन नंबर 40। क्या मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त हैं। ऑप्शन हाँ, बी नहीं, सी कुछ परिस्थितियों में, डी संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो 40 का आंसर है हाँ। तो अब आप लोग बताएं कि आपने 40 प्रश्नों के जो आंसर हैं उसमें से कितने प्रश्न आप लोगों को आते थे। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके से और भी वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो हमारी श्रृंखला संविधान की चल रही है जिसमें हम लोग संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद, नमस्कार।